नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है और रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में नीति आयोग की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डीवीसी के बकाया राशि भुगतान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव, साथ ही साथ कोल कंपनी के पास झारखंड का बकाया, जीएसटी का बकाया राशि भुगतान का मुद्दा मुख्य रूप से इस बैठक में चर्चा के अंदर शामिल है। इस वक्त कोयला, डीवीसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाती हुई झारखंड दौरे पर नीति आयोग की टीम इस वक्त है और कई अहम मुद्दों पर इस वक्त इस बैठक में बातचीत और चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। उसको कहते हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। डॉक्टर बीएम रागराजू जो डिप्टी एडवाइजर। तो इस वक्त झारखंड मंत्रालय में नीति आयोग की टीम की बैठक जो है वो हो रही है और जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उन मुद्दों में डीवीसी बकाया राशि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती हुई, डीवीसी के बकाया राशि भुगतान समेत जीएसटी की देनदारी का जो मुद्दा है उससे लेकर इसमें बातचीत की जा रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाने की कोशिश इस बैठक के जरिए की जाएगी। तो नीति आयोग की टीम जब यहां पर पहुंची है तो लंबे वक्त से इसे लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस तमाम विषयों पर, इन मुद्दों पर कोई सकारात्मक और कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। और सहयोगी अविनाश का सीधे रुख करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, आज की ये बैठक नीति आयोग की टीम के इस दौरे के जरिए कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, लेकिन क्या इसमें अगर खास तौर पर बात की जाए तो कोल इलाकों में जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात के इंतजार में थे कि शायद उनके लिए, उनके हित में कोई फैसला सामने आएगा, तो क्या इस दौरे के बाद ये रिजल्ट नजर आने वाला है? देखिए विभा, नीति आयोग की टीम पहुंची हुई है और अगर नीति आयोग की टीम किसी राज्य के दौरे पर हो तो ये खुद में महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है, राज्य के लगभग वैसे तमाम विभाग के सचिव उस बैठक में मौजूद हैं और जिस तरह से, जिस ओर आप भी इशारा कर रही हैं, अगर हम यहाँ जमीन अधिग्रहण के बाद से वैसे जो रैयत हैं उनकी अगर हम बात करें और पहले ही कोल कंपनियों की तरफ से अगर हम बात करें तो इस वक्त झारखंड के वैसे जो कोल कंपनियां हैं, चाहे वो ईसीएल हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, उन पर सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है झारखंड सरकार का, या हम कहें कि झारखंड के रैयतों का। डीवीसी के साथ जो मुद्दे चल रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह से लगातार केंद्र की तरफ से जो राशि की कटौती की जा रही है राज्य सरकार के हिस्से से। इस महीने भी सितंबर में 1100 करोड़ की कटौती होनी है और दिसंबर में भी 1100 करोड़ रुपए की कटौती होनी है। जीएसटी को लेकर हमेशा ही विवाद उठता रहा है कि जो जीएसटी का पैसा है वो झारखंड सरकार को समय पर नहीं मिल पा रहा है। सीवरेज का प्रॉब्लम है, पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो नए जो आवंटन होने चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो एक एक करके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज ये कोशिश होगी कि जब नीति आयोग की टीम यहाँ पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है, वैसे तमाम विभाग के अधिकारी भी उसमें मौजूद हैं जिन्होंने अपना होमवर्क करके यहाँ इस बैठक में वो पहुंचे हैं। तो एक कोशिश जरूर होगी कि कैसे आप निष्कर्ष निकालें और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से वैसी तमाम योजनाएं, विकास की योजनाएं जो गति दी जा सकती है, कहीं कोई अवरोध है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, एक जरूर यहां से ये कोशिश होगी। और राज्य सरकार की सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस किया जाएगा राज्य सरकार के तरफ से कि केंद्र से जो अपेक्षित जो सहयोग मिलना चाहिए और राज्य जो उम्मीद कर रहा है उसमें वो सहयोग करे, ताकि कहीं से भी कोई व्यवधान ना आए, चाहे वो डीवीसी के मुद्दे पर हो या कोल कंपनियों पर जो पैसे बकाए हैं उस पर अगर हम बात कर लें। ये सारी चीजें समय के साथ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि राज्य और केंद्र के आपसी तालमेल से ही
राज्य में भी विकास हो सकता है और केंद्र को भी जो यहाँ से स्वर्ण फायदा रेखा मिलना परियोजना है, को वो लेकर समय के पर भी केंद्र को अविनाश उसका क्या फायदा ये मिलना माना जाए कि उसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी? ये भी वो मुद्दा है जो इस बैठक में शामिल होगा, क्योंकि इस बैठक के जरिए जैसा आप भी कह रहे हैं कि एक बड़ी बात हो जाती है जब नीति आयोग की टीम आपके राज्य पहुंचती है, तो कोशिश वो भी होती है कि विवादित तमाम मुद्दों पर कोई सलूशन निकल पाए। नहीं, इसीलिए मैंने कहा, और जो मैं 2-3 पॉइंट जो कह रहा हूं, वैसे तो मुझे जो जानकारी है 12 से 15 बिंदुओं पर यहाँ इस बैठक में चर्चा होनी है, लेकिन हम मुख्यतः अगर 2-3 बिंदुओं पर भी अगर हम गौर कर लें जो राज्य सरकार के राजस्व से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप देखें डीवीसी को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे नुकसान न सिर्फ राज्य सरकार को हो रहा है, बल्कि समय समय पर जब निर्बाध विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है तो जो उपभोक्ता हैं, कमांड एरिया जो है डीवीसी का, अगर हम धनबाद से लेकर बोकारो गिरिडीह के इलाके की बात कर लें, कोडरमा के इलाके की बात कर लें, तो वहां सीधे तौर पर बिजली उपभोक्ता उससे प्रभावित होते हैं। अगर हम रैयतों की बात करें, जहां कोल कंपनियां इस वक्त उत्खनन कर रही हैं, सीसीएल के इलाके हैं, बीसीसीएल के इलाके हैं, ईसीएल के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में जहां रैयतों की जमीन पर उत्खनन हो रहे हैं, कोयला निकाला जा रहा है, अगर रैयतों को आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है और कोल तो कंपनियों पर इस वो बैठक मुआवजा के आज तक जरिए बकाया है, इन तो दौरों ये के एक जरिए बहुत बड़ी बात उसे है। लेकर के उम्मीदें जो है वो बढ़ जाती हैं, इसे लेकर रिजल्ट सामने आने की उम्मीद ज्यादा नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार खुद खनिज संपदा लूटने में लगी हुई है। चारों तरफ कोयला, बालू का अवैध खनन हो रहा है। सब कुछ जो हो रहा है वो पुलिस के संरक्षण में है और झारखंड में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सरकार जो खुद लूटने में लग गई है। उन्होंने आरोप यहां तक लगाया कि झारखंड के खजाने में पैसा नहीं जा रहा, लेकिन हेमंत सोरेन की तिजोरी में यह पैसा जरूर पहुंच रहा है। ऐसे में लोग सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जेएमएम नेता बीजेपी पर सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन खरीदने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा शिबू सोरेन के परिवार ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। नहीं कर पा रही है। इस प्रदेश की जो सरकार है जिस काम में लगी हुई है, लूट में लगी हुई है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कोयला की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, यहाँ तक कि आयरन ओर की लूट हो रही है। यानी जितनी भी खनिज संपदा है उसकी लूट हो रही है। पहली दफा झारखंड में सरकार ही खुद लूट में लगी हुई है। कैसे राज्य के खजाने में पैसा आएगा? राज्य के खजाना में तो पैसा आता नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन की तिजोरी में आज पैसे भरे जा रहे हैं। यही इस प्रदेश में हो रहा है। रामगढ़ में दो अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। चितरपुर में जहां बस और कार के बीच सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई, वहीं कुजू में बस और कार के बीच टक्कर में 2 लोगों की जान चली जाती है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर हैं वो चितरपुर में हुए हादसे की हैं। और देखिए हादसा, या यूं कहिए कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी कि इस हादसे के बाद बस धू-धू कर जल उठी। वहीं कुजू में हुए हादसे में दूसरी तस्वीर कुजू की है, जहां पर बस और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। कार में सवार 2 लोगों की जान चली गई। ये सभी 7 मृतक जो हैं वो बिहार के रहने वाले थे। हादसा NH 23 पर बोंगावार के पास हुआ। सभी लोग कार में सवार होकर बिहार के शेखपुरा से रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। स्पॉट है वहाँ पे। चलिए, बैगन कहाँ जा रही थी? अच्छा। अभी डिटेल हम मिलने के बाद आपको बताएंगे। तो 5 लोग डेथ किए। डिटेल हमने गिरिडीह जिले के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के डुमरी टोला में वन विभाग की टीम ने 4 घरों को जेसीबी से तोड़ दिया। चारों घर वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाए गए थे। जिन 4 घरों को ध्वस्त किया गया उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवारों ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। कार्रवाई करने के लिए वन विभाग की टीम सुरक्षा बलों के साथ यहां पर पहुंची थी। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते लोगों को
अब इन हालातों में रहना पड़ रहा है कि आपको सड़कों पर हर तरफ कीचड़ और पानी नजर आएंगे और इन्हीं सड़कों पर आवाजाही की मजबूरी लोगों के सामने है। चक्रवात का असर रांची के अलावा लातेहार, चतरा, लोहरदगा जैसे जिलों में भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने दूसरे कई जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जाहिर की है। रांची में कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चक्रवातीय तूफान ने राजधानी रांची समेत राज्य भर का जो मौसम है उसका पूरा मिजाज ही बिगाड़ दिया है। राजधानी रांची में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के पिस्का मोड़ में। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह पानी बहने से लोग परेशान हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। लगातार बारिश हो रही है, चक्रवातीय तूफान का असर है, क्या कहेंगे? चलने में रोड में मुश्किल हो रहा है। देख रहे सगरों रोड में पानी जमा हुए हैं, आदमी जाएगा कैसे, रोड में कैसे चलेगी? बिल्कुल लोग परेशान हैं यहाँ पर। और आप घर कहाँ रहते हैं? हम इंद्रपुरी में। जिस तरीके से पानी बह रहा है, मुश्किल आ रही है? पूरा दिक्कत है, पूरा कीचड़ हो जाता है। हम गिट्टी पत्थर डलवा के एथी करना पड़ रहा है। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, खाली झाड़ू और एथी कर रहा है। देखिए पूरा पानी पड़ा हुआ है। बिल्कुल इस बारिश में आप शर्ट पहन के निकलते हैं तो शर्ट भीग जाता है, पैर का जो पैंट नीचे पहनते हैं वो घुटने के ऊपर चला जाता है। दो छात्र हमारे साथ हैं। आप कोचिंग करने जा रहे हैं क्या? कोचिंग करने जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? वो पानी भर जा रहा है तो वही कपड़ा भीग जा रहा है, फिर पानी का ऊपर आ जाता है। सर हम लोग को बहुत परेशानी होता है। जैसे घर से निकलते हैं ना क्लास करने के लिए तो पूरा मोहल्ला में पानी भर जाता है, तो इससे हम लोगों को क्लास करने में बहुत दिक्कत होता है। फिलहाल बारिश से लोगों को अभी जो है निजात मिलती नहीं दिख रही और मौसम जो है 1-2 दिनों तक लोगों को और परेशान करेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड से होकर गुजरने वाले NH2 पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की वजह से बरसात के पानी में स्थानीय लोगों का जीना किस कदर मुहाल है, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। आलम यह है कि निर्माण स्थल के आसपास स्थित घरों में बरसात का पानी प्रवेश कर जाता है। प्रशासन से बार बार इसकी शिकायत भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद किसी का ध्यान नहीं। सड़क पर जल जमाव के चलते आवाजाही करने वाले यात्री जो हैं बेहद परेशान हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे सड़क का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जा रहा है। सड़क पर पानी जम जाने से हम लोग का ये दिक्कत है कि जब हल्का सा भी बारिश होता है हम लोग का घर में पानी चला जाता है। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। हम आपको भेजते हैं, देख लीजिए स्थिति। जब से ही रोड बन रहा है तब से ही यही स्थिति है। न नाली बना है न कुछ बना है। कितने बार उनके पदाधिकारी को दिखाए हैं, आए भी हैं लोग, देखे हैं, थोड़ा सा नाली के मुंह पर साफ करते हैं, उसके बाद चले। गढ़वा जिले में बरसात के दिनों में आम लोगों को बालू की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने 2 सरकारी बालू घाटों को चालू कर दिया, जिसमें केतार थाना क्षेत्र के पाचुड़ुम बालू घाट और मझियाओं का खरसोता बालू घाट शामिल है। लेकिन ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक इन दिनों यूपी भेजे जा रहे हैं। पुलिस की चेकिंग में ऐसे कई ट्रक आए दिन जब्त भी किए जा रहे हैं। मामला 2 पक्षों की ओर से बालू घाट पर दावा जताने से जुड़ा हुआ है। घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। वैसे स्थानीय प्रशासन का यह दावा है कि ऑनलाइन खरीदारी और घाट की नीलामी को लेकर 2 गुटों में विवाद का निपटारा जल्द कर लिया जाएगा। ये पाचाडूबन वाला मामला मेरे भी संज्ञान में आया है। इसमें दावेदारी को लेके क्या कहते हैं थोड़ा तनाव बना हुआ है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को 2 बार पत्राचार भी किया है कि झारखंड माइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है अपनी दावेदारी पेश करे और ये बताए कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया। उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या कहते हैं जो कंसर्न व्यक्ति होगा उसको क्या कहते हैं अलाउ। पलामू में शूटिंग के लिए पहुंचे अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलामू जिले की जमकर तारीफ की। प्रशासन की ओर से मिल रही सहायता की भी उन्होंने सराहना की। रवि किशन ने जिले के कई लोकेशंस को शूटिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। साथ ही फिल्म जगत से जुड़े लोगों को यहां पर आने की नसीहत भी दी। पलामू की हरियाली पर मंत्रमुग्ध रवि किशन ने इसे बेहतरीन लोकेशंस के तौर पर बताया है। अच्छा फील हुआ। यहाँ शूटिंग के लिए आए और पलामू में पहली बार
एक भव्य शूटिंग हो रही, नेटफ्लिक्स का वेब शो है। मैं कमिश्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन ने इतना हमारा सपोर्ट किया कि आज हमारा करीबन 300 से बड़ा एक क्रू यहाँ आया है और बहुत शानदार तरीके से शूटिंग हो रही है। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं वे लोग आए। पलामू एक बहुत ही सुंदर जगह 300 किलोमीटर दूर है रांची से। रवि किशन जी आए यहाँ पे, इनके द्वारा यहाँ पे शूटिंग में भाग लिया गया। ये इस पलामू के इस क्षेत्र के लिए ये काफ़ी अच्छा है और भविष्य में यहाँ पे शूटिंग की संभावनाएं और बढ़ेंगी। रांची में बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है, जहां युवाओं को अलग अलग व्यवसायों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रांची के टाटी सिलवे इलाके स्थित गवर्नमेंट टूल रूम में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस केंद्र में पेपर नैपकिन, डिस्पोजल प्लेट, कांटी, प्लास्टिक बॉटल, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी, बाइंडिंग, मोजा वेल्डिंग सहित कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो हमारा प्रोग्राम है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन का, जो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये MSME का एक प्रोग्राम है, एस्पायर प्रोग्राम। उसके अंतर्गत ये सारा चीज़ें कराई जा रही है। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी 8वीं पास से लेकर के आगे जितने भी हमारे जो बेरोजगार युवा युवती जो भी हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, पहला नंबर। और दूसरा है कि वो खुद का जो व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। वहीं इस संस्था के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों को 3 महीने के अंदर प्रशिक्षित कर उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार कैसे तैयार करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाने में भी संस्था मदद करेगी। संस्था का एक शोरूम भी जल्द बनाया जाएगा, जिसका फायदा स्टूडेंट्स उठा सकेंगे। इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है इस स्कीम के माध्यम से कि हमारे युवाओं को हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम बनाएं और एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग दें कि वो टेक्निकल नॉलेज यहाँ से गेन करके वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। बहरहाल बेरोजगार युवाओं को मुस्कान देने वाला ये प्रयास जल्द ही युवाओं को आकर्षित करेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण केंद्र से कितने युवा निकलकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस पर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति और दूसरी पूजा समिति के सदस्यों ने असंतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष की माने तो दुर्गा पूजा की तैयारियां 3 महीने पहले से शुरू होती हैं, जबकि राज्य सरकार की गाइडलाइंस पूजा से ठीक 20 दिन पहले पहुंच रही है। साथ ही गाइडलाइंस में महज पंडालों के भीतर ही 5 फीट की मां की प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत दी गई है, जबकि रांची के तमाम पंडाल पहले ही मूर्तियों की बुकिंग कर चुके हुए हैं। ऐसे में पूजा समितियों से जुड़े लोगों ने सवाल खड़ा किया है। तो कुछ हजम नहीं होती है। हमारे राजस्थान मित्र मंडल में जो भोग बनाया जाता है बहुत ही शुद्ध और पूरे सादगी और शुद्धता से बनाया जाता है और उसे हाथ में न देकर डब्बे में बहुत ही सुंदर तरीके से पैक करके घर घर पहुंचाया जाता है। तो माँ का पूजा होगा और उसमें भोग ना लगे, ये तो हो नहीं सकता है। देखिए, राज्य सरकार कल जो गाइडलाइन जारी की, पहले तो मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो दुर्गा पूजा की जो गाइडलाइन आई है उसके लिए हम लोग इसमें पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।